हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो भी यूनेस्को की इंडिया में साइटें हैं उनके बारे में, कितनी साइट इंडिया में यूनेस्को में रखी गई हैं दोस्तों। तो उसके बारे में आज वीडियो लेकर पूरा डिटेल से आप लोगों को कराया जाएगा दोस्तों। अगर बात करूँ दोस्तों यूनेस्को की, तो यूनेस्को की जो स्टेबलाइज है वो 1972 में हुआ था। और ये अगर यूनेस्को की बात करूँ तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोगों को इसको याद रखना है। टोटल इंडिया की 38 साइट हैं जो यूनेस्को के अंतर्गत रखी गई हैं। ठीक दोस्तों, तो इंडिया में अगर बात करूं तो कितनी 38 हैं। अब 38 में जो 30 कल्चरल साइट हैं जो संस्कृत की वाली हैं, जो संस्कृति से रिलेटेड हैं। अगर बात करूं 7 नेचुरल साइट्स हैं और एक मिक्स क्राइटेरिया है दोस्तों। इसके बारे में आगे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली जो साइट है कौन सी है, अजंता की गुफा, जो अजंता केव्स है। अजंता की गुफा जो बुद्धिज्म जो रिलीजन है, बुद्धिज्म रिलीजन से रिलेटेड है। ये दोस्तों 2 बार इसको बनवाया गया था। एक बार तो अशोक के काल में बनवाया गया था, उसके बाद जो बचा हुआ रीजन था उसके बाद उसको गुप्त पीरियड में बनवाया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये जो कहाँ पर पाई जाती है, महाराष्ट्र में। कौन सी, महाराष्ट्र में पाई जाती है अजंता गुफा है। ये साइट कौन सी साइट है, यूनेस्को की साइट में रखी गई है दोस्तों। अभी क्वेश्चन उल्टे तरीके से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी साइट यूनेस्को की साइट में नहीं है। तो आप लोगों को पूरी तरीके से याद रखना है कि कौन सी साइट किस जगह पर। कभी कभी प्लेस से पूछ लिया जाता है अजंता कहाँ पर पाई जाती है, यूनेस्को की साइट में है नहीं है, इस तरीके से। तो आप लोगों को पूरा डिटेल से याद करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आगे बढ़ूँ तो आगे है कौन सी, एलोरा। तो एलोरा गुफा जो है वो कहाँ पर, ये भी महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा दो पर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ये बुद्धिज्म, हिंदू, जैनिज्म तीनों रिलीजन से रिलेटेड है दोस्तों। तो किसकी बात कर रहा हूँ, एलोरा। एलोरा गुफा जो महाराष्ट्र में पाई जाती है, ये यूनेस्को की साइट में रखी गई है। और ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि कितनी कितनी मीटर लंबी है, तो ये 1.2 मीटर लंबी है। ठीक दोस्तों, तो इसको आप लोगों को याद कर लेना है। आगे बात करूं मैं आगरा फोर्ट की, तो आगरा जो फोर्ट है वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, आगरा में पाया जाता है। और किसके काल में, ये मुगल सम्राट जो अकबर से रिलेटेड है। अकबर के बाद जो भी मुगल एम्पायर चला था उससे रिलेटेड है ये, औरंगजेब वगैरह, जहांगीर वगैरह। तो ये जो आगरा फोर्ट है यमुना नदी के किनारे है, और ये कहाँ पर, आगरा में है, यूपी में। तो ये यूनाइटेड की, ये जो यूनेस्को की साइड में रखी गई है। ठीक दोस्तों, इसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी, तो ताजमहल। ताजमहल भी हमारा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, जिसकी जो ये कहाँ पर पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में ताजमहल है। और अगर बात करूँ मैं इसकी किसने बनवाया था ताजमहल, तो ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था। किसकी याद में, मुमताज़ महल की याद में बनवाया जाता था। जब 1631 में मुमताज़ महल की मृत्यु हो गई थी, उनकी याद में ये बनवाया गया था कि शाहजहाँ ने क्या, ताजमहल बनवाया गया था। और अगर बात करूँ तो किसने बनाया था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसको बनाया था। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1983 से रखा गया है, इसको यूनेस्को की साइट पर रखा गया है। ठीक दोस्तों, तो जो इसको भी याद कर लेना कि ताजमहल भी आता है, ये दोस्तों 7 अजूबों में भी शुमार होता है। अगर बात करूँ सन टेम्पल की, कोणार्क का सन टेम्पल कहाँ पर है, तो दोस्तों ये उड़ीसा में है। कोणार्क सन टेम्पल पुरी में पाया जाता है। पुरी डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा की, उसमें ये है कौन सा, सन टेम्पल। किसने बनवाया था, तो ये पल्लव राजाओं ने बनवाया था। ठीक दोस्तों, तो इसको आप लोग याद कर लेना। ये सॉरी, पल्लव राजा नहीं, ये जो आप लोगों को सन टेम्पल है ये पुरी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, जो वर्ल्ड यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको रखा गया है। ठीक दोस्तों, महानदी जो है वहीं पर कहीं पर पाया जाता है कोणार्क का ये सन टेम्पल। तो कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोणार्क का जो सन टेम्पल है कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है। किस जगह, पुरी जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा की, उसमें। इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि कोणार्क का ब्लैक पैगोडा जो है किस मंदिर को जाना जाता है, तो कोणार्क का सन टेम्पल जो है वो ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। आगे अगर बात करूँ मैं दोस्तों, तो ये जो ग्रुप ऑफ महाबलीपुरम, जो महाबलीपुरम मोनूमेंट्स है उसमें कई सारे मंदिर हैं दोस्तों। महाबलीपुरम ये तमिलनाडु में स्थित है। ये भी महाबलीपुरम जो मंदिर है ये भी पल्लव राजाओं ने ये बनवाया था। और ये चेन्नई में, कहाँ पर, चेन्नई में, तमिलनाडु चेन्नई में स्थित है दोस्तों। ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको रखा गया है। कब रखा गया था, तो 1984 में। कब रखा गया था, 1984 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया था। आगे अगर बात करूं तो काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों, ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में है। इसको भी
ये बर्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है दोस्तों, ये असम में, कहाँ पर, असम में है। कहाँ पर है? असम में है दोस्तों। और ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। ये एक फ्लोटेड नेशनल पार्क है, जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है। पूछ लिया जाता है कि तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क वो कौन सा है? काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और ये यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1985 में रखा गया था दोस्तों। ये जो एक सिंगल वाला गैंडा होता है उसके लिए फेमस है। तो कहाँ पर है? असम में। ठीक दोस्तों, आगे अगर बात करूँ मैं तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी असम में, इसको भी 1985 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखा गया था दोस्तों। आगे अगर इसकी बात करूँ तो आगे जो कोयलडियो नेशनल पार्क है, जो केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है। कौन सा? केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, उसको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। ठीक दोस्तों, जो भरतपुर में है। अगर पूछ दिया जाए केवलादेव कहाँ पर है, तो ये भरतपुर में पाया जाता है। कहाँ पर? भरतपुर में। अगर आगे बात करूँ मैं केवलादेव के बाद, तो जो चर्च एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा जो गोवा में है, ये चर्च जो गोवा का है, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। आगे अगर मैं बात करूं तो खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स, मध्य प्रदेश में जो खजुराहो के टेम्पल हैं उनको भी कहाँ पर रखा गया है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। किसको? खजुराहो को। ठीक दोस्तों, जो चंदेल राजा थे उन्होंने इसको बनवाया गया था। चंदेल राजा के राज में बना हुआ था। ठीक दोस्तों, अगर आगे बात करूँ तो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स ऑफ हम्पी, जो हम्पी का किला है ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। जो बल्लारी डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये पाया जाता है हम्पी का किला। इसको भी हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। ठीक दोस्तों, आगे अगर मैं बात करूँ उस वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो फतेहपुर सिकरी, इसको भी उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सिकरी, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। किसको? फतेहपुर सिकरी को। ठीक दोस्तों, तो इसको भी याद कर लेना, फतेहपुर सिकरी को। ये भी मुगल एम्पायर अकबर ने इसको स्टेबलाइज किया था, अकबर के ज़माने में इसको बनाया गया था। तो ये फतेहपुर सिकरी जो है वो उत्तर प्रदेश में है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट पट्टदाकल, जो कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में बागलकोट, कर्नाटक की बागलकोट डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जो एक ग्रुप है मोनूमेंट्स का पट्टदाकल, उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। आगे बात करूं तो एलिफेंट गुफा जो महाराष्ट्र में है, अभी तक मैंने बात की थी अजंता एलोरा, और अब एलिफेंटा गुफा, जो एलिफेंटा गुफा है इसको भी महाराष्ट्र में ये पाई जाती है, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। ये किसके लिए है? जो वो एलिफेंटा गुफा है ये लॉर्ड शिवा, मतलब कि जो शिवजी हैं उनके लिए समर्पित है। आगे अगर मैं बात करूं तो ग्रेट लिविंग जो चोला टेम्पल है उसको भी तमिलनाडु में पाया जाता है, इसको भी कहाँ पर? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है दोस्तों, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। ठीक है, इसको भी याद कर लेना। अगर मैं बात करूं सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये सुंदरबन डेल्टा जो है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। वेस्ट बंगाल में ये पाया जाता है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, तो इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। इसकी अगर मैं बात करूँ नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, जो नंदा देवी है उसको भी किसमें? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये तो उत्तराखंड में। मैंने नेशनल पार्क का पूरा वीडियो कराया है, इसलिए आप लोग उसको जरूर देख लेना, क्योंकि उससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इंद्रावती पूछा गया तो छत्तीसगढ़ में है, कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको नेशनल पार्क से रिलेटेड वीडियो जरूर देख कर जाना है, क्योंकि आप लोगों के लिए एग्जाम में मदद करेगा। आगे अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करूं तो जो बुद्धिस्ट मोनूमेंट सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में है, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। तो एलोरा, एलिफेंटा और अजंता गुफा ये तीनों महाराष्ट्र में थी। अगर खजुराहो की बात करूं तो मध्य प्रदेश में था, और सांची का स्तूप की बात करूं तो वो भी मध्य प्रदेश में था, जो अशोक के राज्य में बनाया गया था सांची के स्तूप। ठीक दोस्तों, तो ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। इसको बात करूँ हुमायूं जो मकबरा था, हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है, उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। आगे बात करूं तो कुतुब मीनार, ये दिल्ली में है। तो कुतुब मीनार आप लोगों को पता ही होगा कि इल्तुतमिश ने तो पहले कुतुबुद्दीन बनाई थी, उसके बाद जो बची कुछ थी तो उसको किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने उसको पूरा कराया गया था। ठीक दोस्तों, तो इसको आप लोग याद कर लेना। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के राजा बनाई गई थी, कौन सी? कुतुब मीनार, जो दिल्ली में लोकेटेड है, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार दोनों दिल्ली में, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, ये नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है तमिलनाडु में, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। जो माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो
तो जो वेस्टर्न घाट है और जो वेस्टर्न घाट और साउदर्न घाट जो है वो जहाँ पर मिलन होता है इनका नीलगिरी पहाड़ियों में, तो नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक दोस्तों, अगर आगे बात करूँ, महाबोधि जो टेम्पल है ये बोध गया बिहार में है, तो इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। जो महाबोधि अगर टेम्पल पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये बिहार में है। कहाँ पर? बोध गया में। जो बोध गया एक डिस्ट्रिक्ट है, बोध गया में महाबोधि टेम्पल है जो बिहार में है, तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। आगे अगर बात करूँ, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका जो गुफा थी, भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में पाई जाती है, मैंने अभी कराया था। तो खजुराहो और भीमबेटका ये दोनों कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ये इनको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। आगे बात करूँ, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है उसको भी, जो विक्टोरिया टर्मिनस है, विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना था, महाराष्ट्र में है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया। तो ये जरूर पूछा जा सकता है क्योंकि आप लोगों को घुमाने के लिए। इसके लिए अगले क्वेश्चन है कि अगर बात करूँ तो चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल जो पार्क है गुजरात में, चंपानेर, तो चंपानेर को भी कहाँ पर? गुजरात में जो है उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। आगे बात करूँ मैं, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स जो दिल्ली में है, रेड फोर्ट, उसको भी, एक आगरा का रेड फोर्ट था, ये रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स है, इसको भी उसमें रखा गया है। किसमें? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। ठीक दोस्तों, आगे अगर मैं इसकी बात करूँ तो जंतर मंतर जो जयपुर में है उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। किसको? जंतर मंतर को। ठीक दोस्तों, जंतर मंतर कहाँ पर है? तो ये जयपुर में है, जयसिंह ने, राजा जयसिंह ने बनवाया था। ठीक दोस्तों, जंतर मंतर। अगर बात करूँ वेस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट भी, पूरा जो वेस्टर्न घाट है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रख दिया गया है 2012 में। तो इसको आप लोगों को याद कर लेना है वेस्टर्न घाट के बारे में। जो पेरियार सब कल्चर है, अगस्ता मलाई की पहाड़ियाँ हैं जो मैंने बताया था, अगस्ता मलाई की पहाड़ी जो अन्नामुदी है, जो अगस्ता मलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी है। अगर बात मैं नीलगिरी करूँ तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बेटा दोस्तों? तो वो दोदा बेट्टा। कौन सी? दोदा बेट्टा है। तो ये आप लोगों को याद कर लेना, ये पूरा अगस्ती मलाई की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई, नीलगिरी, दोदा बेट्टा, तेला कावेरी, तो ये जितनी भी हैं ये पूरी वेस्टर्न घाट में आ जाती हैं। तो ये आप लोगों को सह्याद्री, महाबलेश्वर, सिमृगेश्वर, तो ये सारे सब कहाँ से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था गोदावरी जो है वो कहाँ से निकलती है। ठीक है दोस्तों, और ये आपकी बात करूँ तो ये कृष्णा नदी है, ये कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। तो श्रृंगेश्वर से कावेरी नदी निकलती है। तो ये पूरा मैंने आप लोगों को वीडियो अलग से कराया है, तो ये सारे वेस्टर्न घाट में आ जाते हैं। तो वेस्टर्न घाट जो भी, वो पूरा वेस्टर्न घाट को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। अगर बात करूं तो राजस्थान में जो हिल फोर्ट राजस्थान है इसको भी रखा गया, जिसमें जो अंबर सब क्लस्टर है, जैसलमेर है, और रणथंभौर है, चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, ये सबको किस में रखा गया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। अगर बात करूँ रानी की वाव जो गुजरात में है, इसको याद कर लेना क्योंकि ये उस पर नोटों पर भी छापा गया है, तो इसको याद कर लेना रानी की वाव को, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि किस नोट पर रानी की वाव या ताजमहल है, आगरा का रेड फोर्ट है, ये सारे नोटों पर आ चुके हैं और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो न्यू करेंसी आई थी उनमें पीछे इन सभी जो वर्ल्ड यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी उनको छापा गया है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए उसको उनको भी याद कर लें। तो रानी की वाव जो गुजरात में है इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। आगे बात करूँ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश में है, तो इसको भी याद कर लेना, ये इसको भी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ये किस में रखा गया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। आगे बात करूँ तो नालंदा महाविद्यालय जो है नालंदा बिहार में जो पाया जाता है महाविद्यालय, उसको भी किसमें रखा गया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। ठीक दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल साइट है ये। आगे बात करूं तो कंचनजंगा नेशनल पार्क, वो काजीरंगा था जो असल में असम में है। और बात करूं जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा नेशनल पार्क को भी सिक्किम में पाया जाता है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, कंचनजंगा नेशनल पार्क। आगे बात करूं आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ ली कार्ब्यूशर, ये चंडीगढ़ में ली कार्ब्यूशर, तो इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया, ये अभी रखे गए हैं 2016 में, तो इसको भी याद कर लेना। कौन सा? आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ ली कार्ब्यूशर जो आर्कियोलॉजिकल साइट है। आगे बात करूँ 3 आर्कियोलॉजिकल साइट है, उनमें से एक ये भी है ल्यूसर। और अब उसके बात करूँ तो हिस्टोरिक में बात करूँ तो जो अहमदाबाद गुजरात सिटी है, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2017 में रखा गया है, अहमदाबाद गुजरात। उसके बाद अगर बात करूं मैं विक्टोरियन एंड आर्ट रियो एम्ब्लेम जो कहाँ पर है, ये विक्टोरिया जो है, इसमें कई सारे जो बॉम्बे हाई कोर्ट वगैरह हैं, ये जो टावर वगैरह हैं बॉम्बे में, जो
उसके क्या नाम है, राजाबाई क्लॉक टावर के नाम से जाना जाता है। ये सब यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो है, ये सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है, इसलिए इसको द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको इनेबल ऑफ मुंबई के नाम से जाना जाता है। इसको भी 2018 में, अभी हाल ही में 2018 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। अंतिम बात करूं दोस्तों, जयपुर को 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया था, जो राजस्थान में है जयपुर, जिसे गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। पूर्व का वेनिस भी जयपुर को ही कहा जाता है। ठीक दोस्तों, तो ये सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। अगर बात करूं मैं अभी मध्य प्रदेश की, तो ओरछा जो है, ओरछा को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। 2 सिटी अभी रखी गई थी, एक मुझको याद नहीं आ रही है, ये ग्वालियर, सॉरी, हाँ, ग्वालियर और ओरछा दोनों को यूनेस्को की साइट में रखा गया है, ये अभी हाल ही में। तो टोटल 40 यूनेस्को की साइट हो गई हैं, ये मैंने आप लोगों को और बता दिया। तो ग्वालियर और ओरछा भी कर लेना, ये 2 अभी हाल ही में की गई हैं। तो दोस्तों ये पूरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, जिसको मैंने पूरा डिटेल से आप लोगों को कराया गया है। इससे ज़्यादा आपको अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट से क्वेश्चन आएगा तो इनसे ज़्यादा डिटेल से नहीं आएगा। तो आप लोगों को स्टेट याद करना है, किस जगह है। अगर बात करें तो थोड़ा एम्पायर वगैरह की, तो वो हिस्ट्री में बात करेगा, तो हिस्ट्री में बात करेगा, तो आप लोगों को पूरा डिटेल से हिस्ट्री के मैंने वीडियो बनाया उनमें देख लेना, तो उससे डिटेल से आ जाएगा। ठीक दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो ला सकूँ। धन्यवाद।